नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे दुख कहाँ से आते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 6ठे अध्याय की प्रथम गाथा में कहा गया है, जावंत विज्जा पुरिसा सव्वेते दुख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्मि अनंतये। इस गाथा में बताया गया है, जितने भी अविद्यावान पुरुष हैं वे सब दुखों को उत्पन्न करने वाले हैं। वे दिग्मूढ़ की भांति मूढ़ बने हुए इस अनंत संसार में बार बार लुप्त होते हैं। जितने भी अविद्यावान पुरुष, अविद्यावान यानी मिथ्यात्व से अभिभूत, मिथ्यात्व से भरे हुए जितने भी लोग हैं वे सब दुख को निमंत्रण देते हैं। अविद्या शब्द के अनेक अर्थ हैं। आध्यात्मिक अज्ञान, भ्रांति, माया, मिथ्या दर्शन, तत्व ज्ञान का अभाव, ये सब अविद्या से जाने जाते हैं, यानी इन सब को अविद्या कहते हैं। इस गाथा में जो कहा गया है अविद्यावान पुरुष, यहाँ अविद्या से मतलब है तत्व ज्ञान से शून्य या पर्याप्त तत्व ज्ञान नहीं है, जिसको वह अविद्य है, यानी जिसमें तत्व ज्ञानात्मिका विद्या न हो वह व्यक्ति अविद्य कहलाता है। अविद्य का अर्थ हम सर्वथा अज्ञानी से नहीं ले सकते। अज्ञानी का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि ज्ञान है नहीं, क्योंकि अक्षर के अनंतवें भाग जितना ज्ञान तो हर छोटे से छोटे प्राणी में होता है। यदि ऐसा न हो तो जीव और अजीव की भेद रेखा ही खत्म हो जाती है। इसलिए हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो अविद्यावान है इसका मतलब है उसमें ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं। इसका अर्थ इतना छोटा नहीं है, इसका अर्थ गहरा है। अविद्यावान यानी जिसमें तत्व ज्ञान नहीं है या तत्व ज्ञान का अधूरापन है। पतंजलि ने भी इसको माना है कि जो व्यक्ति नित्य को अनित्य, अनित्य को नित्य मान लेता है वह व्यक्ति अविद्यावान कहलाता है। खैर, भारतीय दर्शनों में तो सबको ही पता है, जितने भी फिलासफर है, जिन्हें फिलॉसफी का अध्ययन किया है, यदि अविद्या शब्द आता है तो वो परिचित है कि अविद्या का अर्थ ये मतलब नहीं होता कि उसको कुछ जानकारी नहीं है, बल्कि ये मतलब होता है कि उसकी जानकारी मिलावट की है या सही नहीं है या अधूरी है। गाथाकार ने कहा है कि दुख कहाँ से आते हैं। जहाँ अविद्या है दुख बस वहीं से आता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको दुख सताता नहीं है और दुख को वो दुख मानता नहीं है। उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग दुख के लिए, कष्ट के लिए अलग होती है। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो मिथ्या ज्ञानी है, वो दुख को दुख मान करके, कष्ट मान करके उसमें फिर वो दुखी होता रहता है, रोता है, कलापता है, विलापता है। वो इस प्रकार का आचरण करने लगता है। इस मिथ्या ज्ञान को समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। एक कहानी जैसा ही है। एक आलसी व्यक्ति अपनी गरीबी से बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं। परेशान होकर वो घर से निकला कमाने के लिए। गांव में, शहरों में, नगरों में कहाँ कहाँ नहीं घुमा, लेकिन कुछ उसको मिला ही नहीं। कहीं नौकरी नहीं मिली, कहीं कोई कमाने के साधन नहीं मिले। परेशान हो गया। परेशान होकर के उसने सोचा कि अब चलो, मैं बहुत तो भटक लिया हूँ, घूम लिया हूँ, खूब भ्रमण कर लिया है, लेकिन काम बना नहीं, चलो घर चलते हैं। घर आने के लिए जब वहाँ से रवाना हुआ तो रात में वह एक मंदिर में ठहरा। वो एक देव का मंदिर था और जिस गांव में वो मंदिर था वह गांव चांडालों का गांव था। रात में वहीं रुका। उसने देखा रात में एक चांडाल मंदिर में आया है। उसके हाथ में एक विचित्र घड़ा है। उसने उस घड़े को एक ओर रखा और उस घड़े से उसने मांग शुरू की। उसने कहा, चांडाल ने कहा, मेरे लिए एक घर, एक शैया और एक स्त्री की व्यवस्था करो। देखते ही देखते वहां सब कुछ उपस्थित हो गया।
उस चांडाल ने उस स्त्री के साथ भोग भोगा। प्रभात होते होते विद्या का पूरा संहरण कर और सब कुछ पूर्व जैसा कर घड़ा लेकर के अपने घर चल दिया। उस आलसी व्यक्ति का मन ललचाया। उसने सोचा, ये तो सबसे बढ़िया बात है, मैंने वैसे ही बिना मतलब का ही इतना भटकाव कर लिया, इतना भ्रमण कर लिया, इतना घूम फिर आ गया, देखो समाधान तो यहाँ है। उसने मन में विचार किया, मैं इस चांडाल की सेवा कर इस घड़े को प्राप्त कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उस चांडाल के पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंच गया। चांडाल ने पूछा, भाई क्यों आए हो? उसने कहा, बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। चांडाल ने कहा, आ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे तो चाहिए, एक सेवक चाहिए, तुम आ जाओ। अपने आप आए हो तो तुम मेरी सेवा अच्छी तरह से करोगे। वह चांडाल की सेवा में रह गया, चांडाल की सेवा करने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन चांडाल ने पूछा, तू क्या चाहता है? बोल, आज मैं बहुत खुश हूं, बोल तू क्या चाहता है? वह बोला, मैं आप जैसा जीवन जीना चाहता हूं, आप जैसा जी रहे हैं मैं भी वैसा ही जीवन जीना चाहता हूं। चांडाल ने कहा, घड़ा लोगे या विद्या? उस आलसी ने मन में सोचा, घड़ा लेकर के ही काम हो जाता है, विद्या क्यों मांगू? विद्या साधने का झंझट क्यों लूं? इतना कष्ट क्यों करूं? सीधा मुझे बना बनाया घड़ा मिलता है तो मैं घड़ा ही ले लूं। उसने कहा, मुझे घड़ा दे दो। चांडाल ने उसे घड़ा दे दिया। वह घड़ा लेकर के अपने घर पहुंचा। घड़े के प्रभाव से उसे सारी सामग्री मिलती रही। देखें तो एक प्रकार से जो गरीबी का कष्ट था, जो कमाना धमाने की जो आलसी प्रवृत्ति थी, उसका समाधान मिल गया। एक दिन उसने मद्यपान किया और नशा करके घड़े को कंधे पर रखकर नाचने लगा। प्रमाद बढ़ा, घड़ा जमीन पर गिरा और फूट गया। और जब घड़ा फूटा तो साथ ही साथ सारी विद्या का प्रभाव भी सब खत्म हो गया, सारी लीला समाप्त हो गई। अब वो सोचने लगा, यदि मैं उस चांडाल से घड़ा न लेकर विद्या लेता तो कितना अच्छा होता, पर अब क्या करूं? अब तो वह फिर से उसी दुखों से घिर गया, उसी गरीबी से घिर गया। पास में कुछ नहीं, दुख के सिवाय कुछ नहीं। जो व्यक्ति विद्या लेता है, यद्यपि ये कहानी, ये स्टोरी या ये उदाहरण अलग कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन हम इसको इस तरह से समझें कि जो व्यक्ति विद्या प्राप्त कर लेता है, वास्तव में तो वो ही कष्टों से दूर हो सकता है, क्योंकि विद्या पास में है तो घड़ा दूसरा बना लेगा। यदि विद्या पास में है तो समाधान निकाल लेगा। यदि काम करने का तरीका नहीं है और दूसरे का किया कराया काम यदि उपयोग में लेते हैं, तो जब वो काम खत्म हुआ, हम तो वैसे के वैसे हो जाएंगे। इसलिए इंसान को मूल चीज लेनी चाहिए। मूल चीज है सम्यक दर्शन। कष्ट के निवारण का मूल सूत्र है सम्यक दर्शन। यदि भीतर में सम्यक दर्शन है तो कष्ट कष्ट नहीं लगेगा। कर्मों का उदय है, समभाव से सहन करूं। जो भी आया है वह चला जाएगा। आज कष्ट लग रहा है, कल उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। इसमें दुख करके नए कर्म बांधने की कहाँ जरूरत है। ये सारी जीवन की परिस्थितियां हैं। जहाँ जीवन है अनुकूलता भी है, प्रतिकूलता भी है। जहाँ जीवन है लाभ भी है, हानि भी है। मैं किस किस चीज में अटक करके अपने जीवन में दुखों को स्थान देता रहूंगा। ये चिंतन कब आता है? जब सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। इसलिए इस गाथा में कहा गया है कि दुख का सोर्स है मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व, भीतर में पलने वाला डिल्यूजन, मोह। मोह मिथ्यात्व को पैदा करता है। मोह पिता है, मोह माता है। पिता और माता जब खुद मोह है तो उसकी संतानें दुख ही होगी, उसकी संतानें आनंद नहीं होगा, खुशी नहीं होगी, सुख नहीं होगा। हम इस बात को गहराई से समझकर अपने भीतर को टटोलें, अपने अंतःकरण में खोजबीन शुरू करें कि मेरे भीतर क्या है, मैं जीवन की बुनियादी घटनाओं को कैसे देखता हूँ। यदि मैं हर एक चीज को पॉजिटिवली देखता हूँ,
पॉजिटिवली लेता हूँ, शांति से विचार करता हूँ, सही समाधान करता हूँ और उस चीज़ को जो कष्ट लग रही है उसको वास्तव में कष्ट की तरह नहीं देख करके एक चैलेंज की तरह देखूं कि लाइफ है जहाँ सब कुछ है, और उस चीज़ को देख करके उसमें उलझू नहीं। ज्ञानी केवल देखता घटना को साक्षात, अज्ञानी जन भोगता घटना को दिन रात। सोच लें, हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। हम बैठ करके 2 क्षण विचार करेंगे, हमें अपना समाधान खुद मिल जाएगा। इसलिए ये आगम की गाथा हमें प्रेरणा देती है कि यदि आनंद का जीवन जीना चाहते हैं तो हम अपने भीतर में सम्यक दर्शन को पैदा करने की कोशिश करें, सम्यक दर्शन में जीने की कोशिश करें और हम उस आनंद की लहरों में अपने आप को डुबोते चलें। इसी बात के साथ अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।